घर वापसी का अभियान निश्चित तौर पर जोर पकड़ेगा। मतलब आप मान के समझिए कि जितेंद्र भाई साहब इसका एक मतलब टर्निंग पॉइंट है। 4 महीने भले ही बेशक वो जेल में रहे, लेकिन आप मानिए वो मजबूत हुए, कमज़ोर नहीं हुए। अगर वो सनातन में वापस रहने वाले हैं, तो वो मजबूत हुए। यदि वापस चले जाते हैं, तो निश्चित रूप से इसको बहुत बड़ा धक्का लगता है कि भई एक व्यक्ति यदि इसने धर्म बदला, वो इतने बेचारा इतने टाइम जेल में रह के आया, तो वापस आके बहुत सारे लोग जो बदलना चाहते होंगे, वो नहीं बदलेंगे। समझिए आप इस चीज़ को। लेकिन अगर वो सनातन में ही रहते हैं, सन्यासी बन जाते हैं जैसे कि हमें लग रहा है, तो ये एक बड़ी मुहिम बन सकती है। बहुत लोगों ने इस बात को भी हमें क्रिटिसाइज़ किया कि आपने इन्हें सीधे ब्राह्मण कैसे बना दिया। हमने कहा भाई जो हम थे हमने बना दिया। अब भाई जिस जाति में मैं पैदा हुई, मैं अपनी ही तो जाति के लिए अपने पिता से ही तो रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। धर्म में जो जैसे ठीक है। तो हम लोग ये चाहते थे कि भाई जो हमारे ही पूर्वजों से निकले हुए, वो भी तो हमारे भाई बंधु हैं। उनके दादा जी। परदादा कभी हमारे सबके एक ही रहे होंगे। तो मैंने कोशिश की थी, बहुत मतलब बहुत ज़ोरदार कोशिश की थी कि रोटी-बेटी का संबंध हो जाए। मतलब कि हमारी बेटियाँ उनके यहाँ चले जाएँ, उनकी बेटियाँ मतलब शादी का संबंध जुड़ जाए। आप कितनी बड़ी क्रांति करने के लिए जाएँ, लेकिन अंदर चार दीवारी में जाके आपको एहसास होता है कि अब आप बाहर नहीं देख सकते, जा नहीं सकते, मिल नहीं सकते। तो जेल जेल है, तो मुझे लगता है कि वो चैन की और आज़ादी की सांस ले रहे हैं, ठीक है कि कल जब उन्होंने बात की है, तो उन्होंने संन्यास लेने की बात की है उसमें। तो हो सकता है वो भी जल्द संन्यास ले लें, जैसा कि मतलब हमें पता चला है। और दूसरा, यति महाराज ने तो बिल्कुल घोषणा करके धर्म संसद से और इन सब चीज़ों से दूरी बना ली है। क्योंकि देखिए कहीं न कहीं मैं भी, महाराज जी भी, यति महाराज जी भी इस बात को मानते हैं कि हमारे पार्ट पे कहीं न कहीं, हमारे सिस्टम में कहीं न कहीं कुछ ऐसी कमी ज़रूर रही कि देखिए रामलाल जी ने शिवलिंग पे इतनी भद्दी टिप्पणी करी, इतनी भद्दी। आपके समक्ष है, आपको सब ज्ञात है। उसके बावजूद आप उन्हें 24 घंटे के लिए जेल का रास्ता ना दिखा पाए। नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, जो कि पिछले कुछ दिनों से जेल में थे, अब जेल से छूटकर वो रिहा हो गए हैं। 19 मई को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया, जिसके बाद वो अपने भाई के साथ घर चले गए। हालांकि वसीम रिजवी को के स्वागत के लिए उनके गुरु यति नरसिंहानंद भी पहुंचे थे, लेकिन उन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई और चुपचाप वो वहां से चले गए। और 4 महीने बाद वो जेल से रिहा हुए हैं। उन्हें 13 फरवरी को जेल भेजा गया था। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी की रिहाई में अहम भूमिका निभाने वाली उदिता त्यागी जी आज हमारे साथ हैं और उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने पूरी जो उनकी जर्नी रही। नमस्कार उदिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंबर जी, थैंक यू। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद उदिता जी, आपने समय निकाला उसके लिए। आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर वॉइस है। जी जी जी। अच्छा, उदिता जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने काफी बड़ी भूमिका आपकी रही है वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी जी को जेल से बाहर निकालने में। पहले तो उनसे अभी आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी फिलहाल किन हालात में है, कहाँ है और किस तरह का स्वास्थ्य है उनका अभी फिलहाल, किस तरह? भाई साहब एकदम ठीक हैं, थोड़ा-सा उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी ही। अ, तो उसका खैर इलाज तो प्रॉपर्ली वहीं घर पे ही हो पाएगा, मतलब प्रॉपर डॉक्टर्स की गाइडेंस में हो पाएगा। भाई साहब एकदम ठीक है और अब अपने काम दोबारा से अपने कामों में वापस नॉर्मल लाइफ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुलाकात तो हमारी नहीं हो पाई, सभी को पता है इस विषय में। लेकिन जो है महाराज जी के पास उनका फ़ोन आया था, उनसे बात हुई थी, तो वो स्वस्थ हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है अपने परिवार से मिलके वो काफ़ी खुश भी होंगे, 4 महीने हो गए, कोई लोग उनसे मिल नहीं पा रहे थे। और देखिए कुछ भी है, जेल जेल है, कितनी बड़ी क्रांति करने के लिए जाएँ, लेकिन अंदर चार दीवारी में जाके आपको एहसास होता है कि अब आप बाहर नहीं देख सकते, जा नहीं सकते, मिल नहीं सकते। तो जेल जेल है, तो मुझे लगता है कि वो चैन की और आज़ादी की सांस ले रहे हैं, ठीक है। जी, ओके। अच्छा, वसीम रिजवी जी को ज़मानत देते हुए अदालत ने शर्त लगाई कि वह किसी तरह का भड़काऊ बयान नहीं देंगे और इस तरह की किसी एक्टिविटी में भी शामिल नहीं हो सकते। ये शायद इसीलिए चुप हैं, लेकिन उन्हें एक जो बात ये है कि जो उनके गुरु यति नरसिंहानंद जी हैं, उनसे मुलाकात को लेकर काफ़ी सवाल किए जा रहे हैं।
ऐसा क्यों हुआ कि वो लोग उनसे मुलाकात नहीं की, जबकि आप और यति नरसिंहानंद दोनों ही काफ़ी उनकी रिहाई को लेकर काफ़ी उन्होंने संघर्ष भी किया आप लोगों ने? हमने पूरे दिन कोर्ट के और थाने के चक्कर लगाए कि उनकी कम से कम मतलब सेम डे बेल हो जाए। ज़मानत भी मेरी सगी भाभी ने दी है, छोटी भाभी ने और उनके एम्प्लॉय ने, तो हमारे परिवार ने ही उनकी ज़मानत दी है। उसमें बेसिकली कुछ थोड़ा-सा मुझे लगता है, एक तो ये भी है कि उनकी बहुत कंडीशनल बेल है। अगर आप पढ़ी हो अगर आपने बिल की कॉपी, तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि ना वो किसी से बात कर सकते हैं, ना मीडिया से मिल सकते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं आ सकते हैं, कोई बयान नहीं दे सकते हैं। और कुछ थोड़ा-सा कम्युनिकेशन गैप भी रहा। हम सारे ही लोग यहाँ पर थे। उस दिन हम सारे ही लोग यहाँ पर थे, बट उनके परिवार के भी कुछ लोग आए हुए थे। तो लास्ट जब हम लोग ज़मानत भर रहे थे, उसके बाद से जब जो परवाना जाता है जेल में और उसके बाद रिहाई होती है, उस पार्ट पे थोड़ा-सा कम्युनिकेशन गैप रहा और उस वज़ह से हम लोगों की मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। लेकिन देखिए, अगर यदि आप कंडीशन की बात करें, तो भीड़-भड़ाके के साथ मिलना, सोशल मीडिया पे कुछ बोलना या सोशल मीडिया पे आना या फिर चैनल पे कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ भी, वो कर ही नहीं सकते। उनको सिर्फ़ 3 महीने की बेल मिली है, अंतरिम ज़मानत हुई है वो भी। तो मुझे लगता है कि वो अपनी जगह ठीक है और भाई-बहन का रिश्ता कोई ऐसा तो होता नहीं। जो संभव था हमने सारा उनके लिए किया। आगे भी कभी उन्हें हमारी ज़रूरत किसी भी चीज़ के लिए होगी, हम हमेशा उनके साथ हैं। और जहाँ तक जेल की और उसकी बात है, तो देखिए, परिवार की अगर महिला ने, मेरे घर की महिला ने ज़मानत दी है, तो हमारे लिए इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता कि हम उन्हें अपने परिवार में किस स्तर पे मतलब मानते हैं। तो सब ठीक है। ओके। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कहीं वसीम रिज़वी की उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और उसके बाद उनको जेल भी जाना पड़ा? ऐसा तो नहीं है कि वो उनको कोई पछतावा हो रहा हो और वो अ, अभी इन सारी चीज़ों से आप सबसे या और जिस तरह से वो दूरी बना रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं, 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 नहीं। उस कल कल भी हम लोग तो वापस हरिद्वार आ गए थे, क्योंकि महाराज जी के मंदिर में अनुष्ठान चल रहा है, तो वो डेली हवन करते हैं, तो वो रुकते नहीं हैं कहीं। आई मीन, हर दिन हवन उनका वहाँ डेली चलता है। जब एक बार अनुष्ठान शुरू होता है, तो रोज़ हवन होते हैं। तो हम सारे ही लोग लौट के आए, क्योंकि अनुष्ठान हमने भाई साहब की वजह से किया हुआ था और आज भी मैं हरिद्वार में उनका उनके नाम का जो मैंने प्रसाद बोला हुआ है, सिर्फ़ उसकी वजह से इतनी दूर आई हूँ। क्योंकि कोई भी मन्नत बोल कबूल है, तो आपको पता है, भाई जैसी कीमती चीज़ भाई के लिए तो चढ़ानी और बोलनी ज़रूरी थी। तो बोली भी, अब आज चढ़ाने आई हूँ। तो ऐसा बेसिकली कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग तो आ गए, तो उन्होंने रुद्राभिषेक वगैरह कराया आनंद स्वरूप जी महाराज जी के साथ। तो उन्होंने बाकायदा ये बात क्लियर की है कि वो वापस नहीं जा रहे हैं, सनातन में ही रहने वाले हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, मीडिया से दूरी तो जायज़ है, वो तो उनकी कंडीशनल है बेल। सोशल मीडिया पे आ नहीं सकते, तो पक्ष उनका मैं रखूँ, आप रखें या यति महाराज रखें या उनके कोई और परिवार का व्यक्ति रखे, तो जो वो कह रहे हैं, सब अपनी-अपनी बात इस टाइम पे कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चूँकि हमारी संवाद भी उनसे स्थापित हुआ ही है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। बट हाँ, ये है कि मुलाकात हो जाती तो मुझे भी अच्छा लगता, 4 महीने बाद भाई से रीयूनियन हो जाती। बट नहीं समय मिल पाया, नहीं मैच हो पाया, तो इसलिए हम लोग चले गए, क्योंकि हमको वापस ही जाना था। जी, बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि अभी वो सनातन में ही रहने वाले हैं और किसी तरह का कोई ऐसा कोई बदलाव या कुछ नहीं होने वाला है और ऐसा एक और हुँ, बात है कि धर्म संसद को लेकर कोर्ट ने रोक भी लगाई है और आगे इस तरह की हुँ, कोई धर्म और यति नरसिंहानंद जी ने भी बोला है कि अब कोई वो आगे धर्म संसद नहीं करेंगे। तो अगर हम वसीम रिज़वी और जितेंद्र त्यागी जी की बात करें, तो हुँ। आगे के क्या प्लान्स और किस तरह की योजनाएँ आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, मुझे जो लगता है कि कल जब उन्होंने बात की है, तो उन्होंने संन्यास लेने की बात की है उसमें। तो हो सकता है वो भी जल्द संन्यास ले लें, जैसा कि मतलब हमें पता चला है। और दूसरा जो मुझे लगता है कि यति महाराज ने तो बिल्कुल घोषणा करके धर्म संसद से और इन सब चीज़ों से दूरी बना ली है। क्योंकि देखिए, कहीं न कहीं मैं भी, महाराज जी भी, यति महाराज जी भी इस बात को मानते हैं कि हमारे पार्ट पे कहीं न कहीं, हमारे सिस्टम में कहीं न कहीं कुछ ऐसी कमी ज़रूर रही कि देखिए, रामलाल जी ने शिवलिंग पे इतनी भद्दी टिप्पणी करी, इतनी भद्दी, आपके समक्ष है, आपको सब ज्ञात है। उसके बावजूद आप उन्हें 24 घंटे के लिए जेल का रास्ता ना दिखा पाए। नहीं दिखा पाए हमने से कोई भी। और एक व्यक्ति जिसने कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिससे धार्मिक भावना भड़की हो या कुछ हुआ हो। देखिए, जो भी उन्होंने कहा वो पहले से कहते आ रहे थे। अंबर जी, मैंने पहले भी आपके शो पे एक बार बोला था कि जो भी उन्होंने कहा वो पहले से कहते आ रहे थे। आयतों के विषय वो पहले से, उस दिन के, जिस दिन के बयान के पीछे उन बेचारों को 4 महीने जेल में रखा गया, उसमें उस दिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जो उन्होंने कभी पहले ना कहा। उसके बावजूद देखिए, एक बीमार व्यक्ति को जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, आप उसे 4 महीने जेल में सड़ा देते हैं। मतलब हमने हर हर
अदालत का दरवाजा खटखटाया, तब जाके हमें सबसे आखिरी अदालत में, वो भी 3 महीने की इंटरिम बेल, और वो भी कैसी, आप देख रहे हैं उसमें कितनी शर्तें हैं। तो मतलब ये कहीं ना कहीं फेल्योर है। हम पूरी तरह से, मैं भी, महाराज जी से कहीं ना कहीं अपनी ही फेल्योर मानते हैं कि हम उन्हें निकाल ही नहीं पाए 4 महीने। अगर वो परेशान हैं, व्यथित हैं, बीमार हैं, तो कहीं न कहीं देखो, अब जब वो हिंदू बन गए और उसमें भी वो त्यागी बन गए और मैं राखी बाँधती हूँ, तो मेरा और मेरे परिवार का कर्तव्य है कि भई अगर हमारे भाई को कुछ भी हो, तो हम उसके साथ हर तरह से खड़े रहें, हर तरह से कोशिश करें। और देखिए, उनका कोई ऐसा अपराध नहीं था। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच सामने वालों के लिए, तो मेरे लिए क्यों नहीं? अब जितनी सज़ा उन्हें दे रहे हो, उतनी मुझे दे दो। अगर उन्हें 24 घंटे में रिहा कर दिया, मेरे भाई को भी 24 घंटे में निकाल देते, चलो 24 दिन में निकाल देते। लेकिन देखिए, आप हर अदालत ने हमें फ़ेल किया। मतलब आप समझो, हर जगह हम गए। या तो कोई गुनाह ऐसा हो, कोई कत्ल हो, किसी को मारा हो। मैं मानती हूँ कि हो सकता है कुछ भाषा असंयमित रही हो, कोई ऐसी चीज़ें रही हो कि दूसरे पक्ष को अच्छी ना लगी हो, बिल्कुल मानती हूँ। लेकिन वो आप में से ही एक थे, पहली चीज़। दूसरी बात, उन्होंने कोई नई बात नहीं कही। वो बात तब भी थी जब वो रिज़वी थे। लेकिन जब रिज़वी थे तो उन्हें 1 घंटे की भी जेल नहीं हुई। तो इसे कहीं न कहीं देखिए, मैं तो अपने ऊपर लेती हूँ इस बात को। महाराज जी भी ने भी यही कहा अपने वीडियो में कि भई हम कमज़ोर पड़े इस मैटर में। हम इस सिस्टम को उस लेवल पे, उनके फेवर में हम उनके साथ उस तरह से नहीं खड़े हो पाए जैसे हमें होना चाहिए था। 4 महीने उनको अंदर किसी कीमत पे नहीं रहना था, किसी कीमत पे नहीं रहना था उनको। लेकिन जो हमारे संभव प्रयास थे, हमने सारे किए। और ये सबक भी है सारे सनातनियों के लिए कि इसी एक ही देश में, एक ही संविधान का ट्रीटमेंट दो तरफ के लोगों के लिए अलग-अलग है। तो वाक़ई चिंता की बात है, ध्यान हमें इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि भई कोई व्यक्ति अगर इतना अपना धर्म परिवर्तन करके आपकी तरफ आता है, आपके साथ मिलता है, आपके साथ खड़ा होता है, तो हम सब लोगों का क्या फ़र्ज़ है? तो मैं तो इसको इस तरह से लेती हूँ कि हमें जितना करना चाहिए था, हम शायद उतना नहीं कर पाए। लेकिन एक बहन के नाते पूरा पूरा कोशिश मैंने किया जो मैं कर सकती थी। जी, वो तो मैं जानती हूँ और मैंने देखा भी है कि आपने जो अपने लेवल पे कर सकती थी, उससे ज़्यादा ही आपने किया है। और लेकिन ये जो यति नरसिंहानंद जी ने बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं अब सार्वजनिक जीवन छोड़ रहा हूँ और हुँ, पूर्णतः वो धर्म को अपना समय देंगे। हुँ, और ये भी कहा कि अब कोई धर्म संसद नहीं करेंगे और आगे हुँ, जो वो कह रहे थे कि इस्लामिक जिहाद जो कट्टरपंथ है, उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो क्या ये हुँ। माने कि मतलब वो किसी तरह से व्यथित होकर हार मान चुके हैं और आगे इस तरह की कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे? देखिए, ये व्यथित नहीं है, ये वेदना है एक व्यक्ति की, जिस व्यक्ति का मतलब आप समझिए इतने सालों से वो इस्लामिक जिहाद से लड़ रहे हैं। देखिए, आप कभी भी उनकी कोई भी बात सुनेंगे, मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, सब स्तरों पे सुनी है। कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो किसी, हिंदुस्तान छोड़िए, दुनिया के किसी भी मुसलमान के खिलाफ है। उन्होंने हमेशा कहा, उन्हें दिक्कत उस जिहाद से है। उन्हें दिक्कत उस जिहाद से है जिसमें हम काफ़िर हैं और हमारा कत्ल जायज़ है। बस इस बात की लड़ाई रही, हमेशा रही। आप कभी पहले से भी देखें, देखिए होता क्या है कि जब आप इतनी सारी चीज़ों में घिरे होते हैं, बहुत सारी बातें उनकी अलग-अलग मतलब निकाले जाते हैं। अगर आप शांति से सुने उनसे बात आप कभी भी करेंगी, तो वो हमेशा कहेंगे कि मानवता के अगेंस्ट है ये जिहाद और ये गलत है। तो उनकी लड़ाई एक अलग लड़ाई है। अब धर्म संसद हो या इस तरह की चीज़ें हों, तो वहाँ से कोई भी इस प्रकार का संदेश यदि जाता है कि हम किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट खड़े हैं, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। लेकिन वक्ता है, हर आदमी अपने हिसाब से वहाँ पे बात करेगा, अपनी तरह से अपनी चीज़ें रखेगा। तो मुझे लगता है कि एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा ज़रूर होना चाहिए जहाँ सिर्फ़ जिहाद के अगेंस्ट बात हो। हम किसी व्यक्ति विशेष, या देखिए एक बात बताइए, जितने भी इंडियन मुस्लिम्स हैं तो हमारे ही सारे, बाहर का तो कोई है नहीं। हिंदुस्तान के तो आप देखिए सभी कन्वर्टेड हैं ना। आज नहीं तो कल कभी मेरे भाई-बंधु रहे होंगे, तो उसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। अच्छा, फिर दूसरी बात, हम ह्यूमैनिटी के खिलाफ थोड़ी हो सकते हैं। हम ह्यूमैनिटी के खिलाफ कभी भी नहीं हो सकते अम्बर। देखिए, मैं हूँ, आप हैं, ठीक है, हम हैं तो इंसान ही ना। धर्म कोई भी हम मानते हो, कोई भी अपनी पसंद का प्रैक्टिस करते हो। आपको अल्लाह पसंद है, मुझे भगवान पसंद है, कृष्ण पसंद है, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है? आखिर में तो शक्ति एक ही है ना। आखिर में तो हम एक अदृश्य शक्ति की ही पूजा कर रहे हैं ना, जिसको हम मानते हैं कि हमसे सुप्रीम है और हमारा ख़्याल रख रही है। तो मुझे ना तो वे ऑफ किसी की प्रैक्टिस पे कोई प्रॉब्लम है, ना धर्म से, ना उनके तौर-तरीकों से। हमें प्रॉब्लम है उस कट्टरपन से, हमें प्रॉब्लम है उस जिहाद से जिसमें हम काफ़िर हैं। सिर्फ उससे दिक्कत है। क्योंकि देखिए, आप अपना धर्म प्रैक्टिस करिए, मैं अपना करूँ, ना मुझे हक बनता है कि मैं आपको काफ़िर कह के हर्ट करूँ, हार्म पहुँचाऊँ, ना आपको कोई फ़र्क बनता। और वहाँ तक मेरा आपका सब ठीक है जब हम एक-दूसरे को नहीं छेड़ रहे हैं। आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, मैं अपना करूँ, लेकिन अगर बीच में कहीं ये चीज़ आती है कि आप मेरी लाइफ़ को डिस्टर्ब कर रहे हो और मैं आपकी, तो कहीं भी जायज़ भी नहीं है, सही भी नहीं है। तो महाराज जी ने सिर्फ इतना कहा है कि भई हम अपने धर्म की लड़ाई जिस प्रकार से हम लोग कर रहे थे वही है। लेकिन अब तरीका हमारा यज्ञ और हवन है। गीता के विषय में वो बात करेंगे। गीता का हम लोग बहुत एक सिलेबस, चूँकि मैं प्रोफ़ेसर रही हूँ, आपको पता ही हो, 17-18 साल में केमिस्ट्री प्रोफ़ेसर रही हूँ। मैंने कॉलेज में डायरेक्टर भी रही हूँ।
तो मुझे बड़ा सौभाग्य है कि महाराज जी ने मुझे इसमें एनरोल किया। अब हम गीता पे काम कर रहे हैं, भगवत गीता का हम सिलेबस, कोर्सेज बच्चों को पढ़ाना, बताना, मतलब काफ़ी बड़े जी, स्तर पे आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। तो मुझे लगता है उनका कोई डिसीज़न नहीं गलत भी नहीं है। देखिए जिहाद की लड़ाई है वो तो हमेशा, अब आप मुझे लगता है हमसे बेहतर आप लड़ते हैं इसके लिए, इस्लामिक जिहाद के लिए हमसे ज़्यादा कोई कट्टरपन देखिए किसी भी धर्म को पसंद नहीं है। किसी भी प्रोग्रेसिव महिला को, बिल्कुल। पुरुष को जो उस धर्म को मानते हो किसी को पसंद नहीं है। इवन जो भी हिंदुओं इस में भी देश अगर जो कट्टरपन भी आएगा, हाँ, बिल्कुल, जो देशवासी है वो किसी भी तरह का कट्टरपंथ इस देश में जायज़ नहीं है और उसको कोई भी नहीं पसंद कर नहीं है। सकता। जब बिल्कुल, संविधान है तो आपकी उसको बात सही है, मानो, बिल्कुल। धर्म कोई भी प्रैक्टिस करो, लेकिन मानेंगे तो संविधान को ही ना। एब्सोल्युटली, तो कोई, बस मुझे बिल्कुल, लगता है इससे सब ठीक है। और धर्म संसद का जहाँ तक विषय है, हर एक को अपना जो भी विचार रखने हैं, धर्म संसद होती इसलिए है कि धर्म से जुड़े हुए विषयों को उस पे बात किया जाए। लेकिन मुझे लगता है हम किसी भी प्रकार से किसी को हर्ट करने के लिए कोई बात ना करें, कहनी भी नहीं चाहिए। किसी धर्म की संसद का मतलब ये नहीं हो सकता, चाहे वो आपके जल से हो, चाहे मेरी धर्म संसद हो, कि हम एक दूसरे को जो है इसमें कोई भी इस प्रकार की बात करें जिससे एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे, या कुछ ऐसा हो जिससे कि हम लोगों के बीच का सद्भाव खराब हो। जिहाद की बात हो रही तो जिहाद की ही हो। जी, बिल्कुल आपने सही कहा चाहे हम कोई भी धर्म मानते हों, हमारी हाँ, फ़ेथ, हमारा कोई भी बिलीफ मान लो। सिस्टम कोई भी हो सकता है, लेकिन अंततः हमारे लिए बहुत ज़रूरी ये है कि हम अपने देश में जो सद्भावना और एकता है, उसको सर्वोपरि रखें और उसके लिए सबसे बिल्कुल पहले काम करें। अच्छा, जरूर। उदिता जी 19 मई को हरिद्वार में वसीम रिज़वी जी के स्वागत के लिए पूरी तैयारी की गई थी और उन्हें शाम को जेल से छूटा था। लेकिन वो 2 बजे ही अपने भाई के साथ वहाँ से निकल के चले गए और उनका फ़ोन भी बंद आ रहा था। उनके ऐसा तो नहीं है कि कहीं उनके ऊपर कोई दबाव हो जिसकी वज़ह से उन्होंने ये सारा सब कुछ उन्हें करना पड़ रहा है? हो सकता है अंबर जी, आप कुछ नहीं कह सकते। देखिए, एक आदमी जब 4 महीने बाद निकलता है, जिसका परिवार उसे बिल्कुल एक तरह से डिसओन कर चुका था, पूरी फैमिली, वो लोग आते हैं, तो कोई ना कोई उनकी बात आपस में ज़रूर हुई होगी। मैं नहीं मानती। हो सकता है कि कुछ बात रही हो कि भई आप इन लोगों से मत मिलो या इनसे बात करो। मुझे लगता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भाई साहब का अपना पर्सनल निर्णय है। देखिए, वो स्वयं आए, मंदिर आए, उनकी किताब का विमोचन हम सबने उनके साथ किया। मैंने पहला इंटरव्यू उनका वहाँ बैठ के लिया। और उसके बाद उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, हम सब साथ रहे। जी। उन्होंने उसके बाद धर्म में वो त्यागी बन गए, तो मैंने सबसे पहले उन्हें राखी बाँधी, मैं भी त्यागी हूँ। मैंने उन्हें त्यागी महासंघ में अपना सदस्य बनाया। तो मुझे लगता है कि हम अपने पार्ट पर खुले दिल से उनके साथ जुड़े रहे, आगे भी जुड़े रहेंगे। हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि इतनी शर्तें लगी हों, 4 महीने एक बीमार आदमी यदि अंदर इस प्रकार से रह जाए, हो सकता है उनके मन में कोई बात हो, भाव हो, दबाव हो सकता है आने वाले समय में उससे वो निकल आए। और मैं तो उम्मीद करूँगी कि वो जो भी करें, यहाँ रहें, उधर जाएँ, जहाँ भी रहें, ठीक रहें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो बहुत दिलेर व्यक्ति हैं, बहुत हिम्मती व्यक्ति हैं, मैंने बहुत कम लोग उनके स्तर के देखे हैं। देखिए, बुरा ना मानिएगा, लेकिन जिहादी जिस टाइम फतवे की बात करते हैं, सर कलम करने की बात, तो वो बात नहीं करते हैं, वो कर देते हैं, आपको भी पता है। इतने बड़े थ्रेट के, इतने बड़े खतरे के बाद, जिसमें कि 200 करोड़ लोग कहीं न कहीं उनके दुश्मन हो गए, नाराज़ हो गए, आना, हिंदू धर्म अपनाना, तो मुझे लगता है हम तो अगर कुछ भी करें उनके लिए तो कम है, कुछ भी करें उनके लिए कम है। और यदि इस विषय में उनका थोड़ा अब इस टाइम पे वो दुखी हैं, परेशान हैं कि भई हिंदू बन के मैं 4 महीने अंदर जेल में रह गया, पहले मैं 4 दिन के लिए भी नहीं गया, तो वो बिल्कुल जायज़ है। मुझे नहीं लगता कि उनका थॉट प्रोसेस कुछ भी डिफरेंट है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका जब उनका किसी के बाबत हमारे पास स्टेटमेंट है, बल्कि उनसे बात भी महाराज जी की स्वयं हुई कि हिंदू धर्म में ही रहने वाले हैं, सनातनी ही रहने वाले हैं और हो सकता है सन्यासी भी बन जाए जल्दी। तो आपको एक बाबा और मिल जाएँगे मेरे भाई जितेंद्रानंद जी। तो हम तो खुश हैं, हम तो हर तरफ से सुखी हैं। और देखिए, हम तो ये भी कह रहे हैं अगर कभी रिज़वी भी बन गए तो हमारे तो भाई रहने वाले हैं, सारी ज़िंदगी भाई रहने वाले हैं। और जो हमने अब किया, बिल्कुल ऐसे ही करने वाले हैं। कभी उन्हें मेरी तरफ से बहन के नाते निराशा नहीं होगी। हम हमेशा ऐसे ही खड़े रहेंगे उनके साथ। जी, बिल्कुल रिश्ते तो हमेशा रहते हैं, चाहे आप धर्म कोई भी हो सकता है। अच्छा आप शायद आप यकीन लोगों नहीं ने करेंगे, जी, जी, आप पहले बात मतलब करिए प्लीज़। मैं काफ़ी टाइम सोशल वर्किंग में रही और जिसके लिए मोदी जी ने मुझे पुरस्कार दिया, तो उन दिनों मैं सिर्फ़ मुस्लिम गाँव में ही काम करती थी, महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए। कितने सारे भाई हैं मेरे ऐसे, जो महेसरे हैं। महेसरे वो हैं जो त्यागी थे और कन्वर्ट हो गए। तो कितने लोग हमारे राखी मैं बाँधती हूँ, उनको बँधवाते हैं राखी। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ कोई भी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से या ह्यूमन, मतलब देखो आप मेरे पश्चिम में इतने गाँव हैं, मतलब जितने हम त्यागी हैं, शायद इतने ही महेसरे हैं। जो आज भी नाम, अब वसीम अकरम भाई हैं, वो पत्रकार हैं, तो वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं ना। अब भाई हैं तो जी, भाई हैं, चलो आज के ना सही पुराने सही, मिलते भी हैं, बातचीत भी होती है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि कभी भी
अपने आपसी रिश्तों में, सद्भाव में जिहाद और कट्टरपन दोनों तरफ होता है। जिहाद तो चलिए एक स्पेसिफिक वर्ड हो गया, लेकिन कट्टरपन दोनों तरफ हो सकता है। हमें उससे बचना चाहिए। हम बात करें ह्यूमैनिटी की, हम बात करें लोगों की, हम बात उस चीज़ की करें ना जिसकी ज़रूरत है। हम काफ़िरों के कत्ल को अगर गलत है तो दोनों दोनों लोग मिलके कहें कि भई अंबर भी कहे, उदिता भी कहे कि भई गलत है। चाहे आप अंबर के लोग कहें, चाहे उदिता के लोग कहें। तो उसके लिए बिल्कुल। हमें आवाज़ उठानी ज़रूरी है। मुझे लगता है वो आवाज़ उठती रहेगी। जी, और वो बहुत ज़रूरी है, इंसानियत के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है और आजकल जो हम स्थिति देख रहे हैं देश में, कहीं न कहीं जो दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं, वो देश के स्वास्थ्य के बिल्कुल, लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऐसी आवाज़ों को बुलंद होना बहुत ज़रूरी है और बुलंद करना चाहिए जहाँ हुँ, जहाँ कहीं भी इस तरह की नाइंसाफ़ी या इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं क्योंकि लगातार घटनाएँ एक के बाद एक बढ़ती बढ़ जा हो रही रही हैं, हो जिससे रही। कहीं न कहीं हिंदू-मुस्लिम गैप बढ़ रहा है। अच्छा, आप लोगों की अगर हम बात करें तो मैं आप लोगों की तैयारी के बारे में जानना चाहती हूँ कि आपने क्योंकि पिछले इंटरव्यू में कहा था कि आप लोग बड़े स्तर पर घर वापसी का कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं। अगर हम जितेंद्र त्यागी जी की बात करें, उनका साथ हो ना हो, क्या आप ये योजना जारी रखेंगे? देखिए, आपको अगर आप थोड़ा बहुत मुझे गूगल करेंगे, ढूँढेंगे तो मैंने महेशरों के साथ ये एक बार चलाया है, काफ़ी बड़े स्तर पे, लेकिन ये ऐसे नहीं था, जैसे हम लोग घर वापसी नहीं गए। ये था कि भई जो महेशरे त्यागी हैं मतलब पश्चिम के ही और हम त्यागी जी, हैं, जी। वो कुछ भी ना करें तो कम से कम रोटी-बेटी का संबंध स्थापित करना। मतलब घर वापसी से वैसे मतलब देखिए सब अपने धर्म में जो जैसे ठीक है, तो हम लोग ये चाहते थे कि भई जो हमारे ही पूर्वजों से निकले हुए, वो भी तो हमारे भाई-बंधु हैं, उनके जी। दादा-परदादा कभी हमारे सबके एक ही रहे होंगे। तो मैंने कोशिश की थी बहुत मतलब बहुत ज़ोरदार कोशिश की थी कि रोटी-बेटी का संबंध हो जाए। मतलब कि हमारी बेटियाँ उनके यहाँ चले जाएँ, उनकी बेटियाँ हमा मतलब शादी का संबंध जुड़ जाए। पर कहीं न कहीं देखिए रूढ़िवादिता है देश में, उतना वो भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा वो अभियान सफल मेरा हो नहीं पाया। कोशिश मैंने बहुत की 2015 में, मुझे लगता था कि भई ये हम सब एक ही तो हैं। एटलीस्ट कहीं से कुछ अच्छी शुरुआत हो जाएगी, कुछ दूरियाँ मिटेंगी। देखिए पारिवारिक रिश्ते फिर बहुत चीज़ें बदल रहे हैं। अब जैसे आज जितेन भाई हैं, रिज़वी भाई, कोई भी रहे वो अब मेरा रिश्ता उनसे बहन का है, तो वो रहने वाला है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे इस तरह के आपका भी होगा, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मुझे लगा कि इस पे हमें कोशिश करनी चाहिए थी, हमने बहुत कोशिश की। मैंने और महाराज जी ने इस पर काफ़ी बड़ी पंचायतें भी की थी, काफ़ी किया था, बट उसका कोई ख़ास नतीजा निकला नहीं। और अब अगर आप बात करो धर्म वापसी की, तो मुझे अभी भी मुज़फ्फरनगर में कई लोग जो है त्यागी बने हैं, फिलहाल में भी, अभी विदिन मतलब 1 डेढ़ महीने की बात मैं आपको बता रही हूँ, कुछ लोग बने हैं और त्यागी ही बने, क्योंकि अब सबको समझ आया कि त्यागी समाज थोड़ा लिबरल समाज है। दूसरा आप सीधे ब्राह्मण बन जाओगे। बहुत लोगों ने इस बात को भी हमें क्रिटिसाइज़ किया कि आपने इन्हें सीधे ब्राह्मण ही कैसे बना दिया? हमने कहा भाई जो हम थे हमने बना दिया। अब भाई जिस जाति में मैं पैदा हुई, मैं अपनी ही तो जाति के लिए अपने पिता से ही तो रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। वो कि भाई आप इनको बना दो, आप इन्हें हम में जोड़ लो। मैं किसी दूसरे से तो कह नहीं सकती। तो ये भी रहा, तो कहीं न कहीं समाज में ना अभी इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है अंबर। और धर्म वापसी को मुझे लगता है कि बहुत बड़ा धक्का है। अगर जितेंद्र भाई साहब ठीक से रहते हैं और आगे इस चीज़ को हम ऐसे ही मैनेज कर पाते हैं, जैसे कि मतलब भाई साहब यही रहें, सनातन में ही रहें और भाई साहब जो है संन्यास ले लेंगे, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। रहते हैं तो घर वापसी का अभियान निश्चित तौर पे ज़ोर पकड़ेगा। मतलब आप मान के समझिए कि जितेंद्र भाई साहब इसका एक मतलब टर्निंग पॉइंट है। 4 महीने भले ही बेशक वो जेल में रहे, लेकिन आप मानिए वो मजबूत हुए, कमज़ोर नहीं हुए। अगर वो सनातन में वापस रहने वाले हैं, तो वो मजबूत हुए। यदि वापस चले जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसको बहुत बड़ा धक्का लगता है कि भई एक व्यक्ति यदि इसने धर्म बदला, वो इतने बेचारा इतने टाइम जेल में रह के आया, तो वापस आके बहुत सारे लोग जो बदलना चाहते होंगे, वो नहीं बदलेंगे। समझिए आप इस चीज़ को। लेकिन अगर वो सनातन में ही रहते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, जैसे कि हमें लग रहा है, तो ये एक बड़ी मुहिम बन सकती है। हम तो हर तरह से उनके साथ हैं और जो लोग कोई बदलना चाहेंगे वो बस आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हो, आ जाओ भाइयों, सबका स्वागत है। कोई बहन आना चाहे उसका भी स्वागत है। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, जो वापस आना चाहे। लेकिन मुझे लगता है घर वापसी से ज़्यादा इसको हमें कहना चाहिए चॉइस ऑफ रिलीजन प्रैक्टिस। मतलब हम इस चीज़ को चिढ़ाने वाले शब्दों को अगर हटा के बदल के बात करें, सद्भाव की बात करें, तो ये चॉइस ऑफ मतलब रिलीजियस प्रैक्टिस है। हम में से भी तो कितने लोग क्रिश्चियन बन जाते हैं, हम में से भी तो कितने लोग मुस्लिम बन जाते हैं, उनके विषय में तो कभी कोई चर्चा नहीं होती। होता है, अंबर कोई इंटरव्यू लेता है उनका? कितने-कितने बनते हैं, कितने अगर एक जितेंद्र रिज़वी बन जाए, कौन पूछने जा रहा है? एक एक जितेंद्र जैकब बन जाए, कौन पूछने जा रहा है? लेकिन एक रिज़वी जितेंद्र बन जाए, दुनिया में बवाल हो जाए, हो ही रहा है। तो मुझे लगता है कि इतना सद्भाव हर तरफ से होना चाहिए। आप सनातन में आओ या सनातन से किसी भी रिलीजन में जाओ,
ये प्रैक्टिस आपकी पर्सनल चॉइस है। तो बजाय इसको घर वापसी कुछ लोग इस संदर्भ में भी कहते हैं कि भाई चूंकि हमारे दादे परदादे सबके एक थे, कहीं ना कहीं देखो, अगर मैं जैसे महेश्वरों की बात करती हूँ, आज भी नाम के आगे त्यागी लिखते हैं, वो हम अगर उनका वो निकालेंगे पूरा अपना हिस्ट्री, तो हम परिवार निकलेंगे सब आपस में। तो हमारा तो मतलब नोन है, हमारे एंसेस्टर्स नोन है। तो घर वापसी भी कोई खराब वर्ड नहीं है, पर मुझे लगता है इससे बेटर हो सकता है कि इसे चॉइस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस हम लोग बोले। तो अगर भाई साहब इसमें रहते हैं तो निश्चित रूप से मुझे पर्सनली लगता है कि मुहिम को मतलब चलेगी, चलती रहेगी। अभी भी लोग बदल रहे हैं, ऐसा नहीं है। और चूंकि भाई साहब अब बाहर आ गए हैं तो चीजें फिर बेटर हो जाएंगी कुछ महीनों में। और बाकी मुझे लगता है कि ये तो ऊपर वाले पे ही छोड़ देना चाहिए, किस तरह से लोग किस तरह से अपनी चीजें डिसाइड करते हैं। बिल्कुल, मतलब तो ये कह सकते हैं कि चाहे जितेंद्र त्यागी आपके इस मुहिम में शामिल हो ना हो, लेकिन आपकी मुहिम तो ये चलने वाली है। लेकिन अगर वो शामिल होते हैं तो आपकी हम तो कहते ही रहते हैं अम्बर कि भाई कुछ नहीं करो तो कम से कम रोटी बेटी का संबंध स्थापित करो। देखो तभी तो समाज में, मैं हिंदुओं के लिए भी ये बात बोलती हूँ कि भाई कम से कम रोटी बेटी का संबंध तो करो। जब तुम्हें पारिवारिक रिश्ते बनेंगे तभी तो आपस के जो मन मुटाव है वो खत्म होंगे। भाई जब कभी तुम्हारे दादा परदादा मेरे तुम्हारे एक रहे हैं तो उसमें कोई बुराई थोड़ी, अगर हम आपस में संबंध भी कर लें। अगर शबाना आ रही है तो शबाना त्यागी बनेगी ना शादी के बाद भी, और अभी भी तो वो शबाना त्यागी लिख रही है, इसमें क्या बात है। तो कम से कम जो कम्युनिटी नोन है कि भाई इनके एंसेस्टर्स नोन है, त्यागी हैं तो त्यागी, कम से कम हम लोग ये शुरुआत कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ बुराई है, पर इसमें हुआ कुछ नहीं। मैं अपना पर्सनल अनुभव बताती हूँ, कुछ नहीं हुआ। हमने काफी लोगों से मिले, बात की, वहां सब लोग कह जाते थे हाँ हम कर लेंगे, पर वही बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, तो घंटी बनी नहीं फिलहाल। इसलिए आई एम नॉट वेरी मच होपफुल। बट ये है कि अगर कोई करना चाहे तो स्वागत है उसका, कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल, अगर ये तो हमारा संविधान भी अधिकार देता है कि जो कोई भी अपना धर्म, जो कोई भी धर्म अपनाना चाहता है वो बिल्कुल अपना सकता है, उसका अपना अधिकार है, वो अपनी चॉइस है। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद उदिता जी, आपने समय दिया और बहुत आपने थैंक अपना यू, बहुत थैंक एक्सपीरियंस यू साझा किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच नमस्कार, अम्बर, थैंक यू। जय हिंद, जय नमस्कार, भारत। जय हिंद, जय भारत।